दिल्ली में गजब की वोटर पॉलिटिक्स चल रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगा रही है, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर कार्ड बनवाने का आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में न्यूज 18 इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। क्या है जमीनी हकीकत, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी घमासान, वोट कटवाने के आरोप पर जारी है खींचतान। आपका इल्जाम, बीजेपी का इनकार। किस ओर जाएगी ये सियासी तकरार? दिल्ली के दंगल का शंखनाद कभी भी हो सकता है। सियासी बिसात पर शय और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। शतरंज की गोटियां अपने अपने मुफीद फिट की जा रही हैं। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर फिलहाल वोट कटवाने के इल्जाम का मुद्दा भारी नजर आ रहा है। तारीख 29 दिसंबर, जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप समर्थकों के वोट कटवाने और नए वोट जुड़वाने का आरोप लगाकर राजधानी की सड़क फिजाओं में सियासी तपिश पैदा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 5000 वोट कटवाने और 7500 नए वोट जुड़वाने की एप्लीकेशन दी है। चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। केजरीवाल ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने इसे आपकी ही साजिश करार दिया। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच न्यूज 18 इंडिया इन आरोपों की पड़ताल करने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कृष्ण मेनन लेन में धोबी घाट इलाके में पहुंचा। 40 साल से धोबी घाट इलाके में रहने वाले जाकिर अली बताते हैं कि उन्हें वोट काटने का नोटिस मिला है, लेकिन वोट काटने की एप्लीकेशन किसने दी ये उनको नहीं पता। ये बता रहे हैं वोट तुम्हारा काट दिया गया है, तो ये जा करके चेक करो। वहाँ पे जा करके क्या करें? सिर्फ ये वोटर आई कार्ड, हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, अब की पहली बार हुआ है ऐसा वोट काटने का। तो ये नोटिस दिया है हमें का मतलब जा करके देखो, अपना चेक करो वोट कट गया तुम्हारा। तो ये बताइए कि ये वोट कटा कैसे? आपको क्या जानकारी दी गई कि आप यहाँ पर नहीं रहते हैं या यहीं रह रहे हैं परमानेंट? सर परमानेंट रह रहे हैं हम तो यहाँ पे, यहीं पे परमानेंट रह रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं है जो हम तो यहाँ से गए हुए हों। यहीं का हमारा 40 साल पुराना प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है। इसी इलाके में रहने वाली तुलसी देवी का कहना है कि 40 साल से वो इसी पते पर रहती हैं, लेकिन उनका वोट कैसे काट दिया गया? तुलसी देवी के मुताबिक उन्होंने उसी पते के दस्तावेज लगाए हैं जिस पते पर वो रहती हैं। आपको पता है कि आपका वोट काटने की अर्जी दी गई है? एप्लीकेशन, हाँ कल बताया। यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन लगा रखा। क्या कहना चाहेंगी? आप यहाँ की वोटर हैं और इस पर क्या कहेंगे कि आपका वोट ना कटे? आप ये अपील करेंगे सरकार? हाँ, मेरा वोट नहीं कटना चाहिए। जब मैं यहीं रहती हूँ और हर साल वोट देती हूँ तो मेरा वोट नहीं कटना चाहिए। कितने साल से आप यहाँ पर? मैं 40 साल हो गए। उधर बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों को जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी के मुताबिक आप अपने कार्यकर्ताओं के फर्जी वोट बनवा रही है। उत्तरी दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष संजय त्यागी का मात्र 50 गज का मकान है, मात्र ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का मकान है। 4 लोग उसमें रहते हैं, उनके वोट बने हुए हैं पहले से, और 154 लोगों की एप्लीकेशन उस मकान पे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने मकान पे लगवाई है। तो कौन ये खेल खेल रहा है? कौन कटवाने का खेल खेल रहा है? कौन बनाने का खेल खेल रहा है? सबको साफ दिख रहा है। एक पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। फर्जी बनाने की भी एप्लीकेशन वही लोग लगा रहे हैं, फर्जी कटवाने की एप्लीकेशन भी वही लोग लगा रहे हैं, जिनका एजेंडा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्रेडिट करना। बहरहाल आपकी अपनी दलील है और बीजेपी की अपनी, लेकिन सवाल कई है और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं तो ये एप्लीकेशन किसने दी और किस बिना पर दी?